ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी के अनुयायी तुम परिवारजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरकस अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और कहा, मैं वचन देता हूं कि चाहे अनुमति मिले चाहे न मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ है। संघ ने इसे स्वीकार किया। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम या उसे समाप्त कर संघ विनियोजित होने का ही था। एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुशल महतो का सूचना देना चाहता हूँ। उसे बोलने का अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इससे तनिक संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश के बाहर चला जाएगा। लेकिन एक बात है जिसने मैं सोचा चिंतन हो। अब जबकि सिद्धार्थ आंख में अदृश्य जाएगा तो क्या संघ क्या यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध की घोषणा कर दिया जाए? मैं चाहता हूं कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। मुझे भी हो कौशल्य देश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकालने का तो पता ही लग जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा तो कौशल्य नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसीलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि यह कौशल्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोध था। यह हमारे लिए अच्छा न होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को ग्रह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए, अथवा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं पे संबंध स्थापित कर देगा। संघ को लगा कि निश्चय यह बात महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से यह मान ली गई। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखंत सभा समाप्त हुई और इस अल्पमत ने भी जो युद्ध का विरोध था किंतु जिसे अपनी बात साफ साफ करने का साहस न था, संतोष की सांस को ही एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पर हो गए। विद्रोह के शब्द शाक्य संघ के को सभा में जो कुछ हुआ उसको सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापिस लौटने पूर्व पहले राज के महल में पहुंच गई थी। घर पहुंचते ही सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता दुखी है और हो रहे हैं। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणाम की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आज पहुंचेगी। मैं चाहता था कि समझाने से क्या शाक्य शांत समर्थन बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी बात का उत्तर न कोई प्रभाव पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि इतना तो अपना समझ ही होगा कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ पर विचलित नहीं हुआ और सत्य न्याय आग्रह करने का जो भी दंड था मैंने उसे अपने ही सर पर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन
इससे संतुष्ट नहीं था। बोला, तुमने ये नहीं सोचा था कि इतने हमारे सर पर क्या बीतेगी, लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रवर्जा लेना स्वीकार किया है। सोचो तो यही, यदि शाक्य के सारे खेत जब तक करने की आशा दे दी होती तो आज्ञा दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम हुआ होगा। लेकिन तुम्हारे बिना हम इस खेती का रख के क्या करेंगे। शुद्धोधन बोला, सारा परिवार इस शाक्य जनपद का परित्याग कर देश के बाहर क्यों न चल दे। रोती हुई प्रजापति गौतमी ही सहम हो गई। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, मां, क्या तुमने हमेशा क्षत्राणी होने का दावा नहीं किया। क्या यह ऐसा ही नहीं है, तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुबी हो तो तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि से गया होता और यहाँ आकर मर गया होता तो तुम क्या करती। क्या तुम इसी प्रकार दुखी हो जाती। गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रिय की योग्य होता, लेकिन तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ कैसे रहते हो। हम यहाँ शांत कैसे रहेंगे। मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम्हें सबको कैसे साथ ले चल सकता हूँ। नंद केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकते हो। गौतमी को संतोष न हुआ। इसका कहना था, हम सब शाक्य का देश छोड़कर कोली नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन मां, क्या शाक्य कहेंगे क्या इस देश द्रोह न हो सकेंगे। फिर मैंने वचन दिया है कि मैं वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात न करूंगा कि जिससे कौशल नरेश का मेरी प्रवजा का यथार्थ कारण हाल हो सके। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ने के लिए हिस्सा लेने और जंगल में रहने से इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है। इस बीच शुद्धोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इसी जल्दी किसी लिए शाक्य ने संघ के सभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया। हो सकता है कि युद्ध कभी छेड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवजा भी क्यों स्थगित नहीं करते। हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की अनुमति दे। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वस्व जानस्पद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रवजा हो जाने का वचन दिया है, इसलिए शाक्य संघ सभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है। वह भी संभव है कि मेरे प्रवजा ग्रहण करने लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध को घोषणा को वापिस कर ले, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रवजा लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है कि मुझे उस अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग करना बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। मां,
जब मेरे साथ में बाधक न बने, मुझे आशा दो, मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद जो मुझे हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन मूक थे। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुंचे। उसे देख कर सिद्धार्थ में मुंह से वचन नहीं निकला। वह नहीं जानता था कि क्या कहे और कैसे कहे। यशोधरा ने ही मौन भंग किया। बोली, कपिल वस्तु के शाक्य संघ को सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा मुझे बता कि तुझे मेरा प्रवर्ज्य होने का निश्चय कैसा लगा। सिद्धार्थ समझाता था कि शायद यशोधरा बेहोश न हो जाए, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने भावनाओं को अच्छी तरह से अपने वश में रख कर उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो और तुम्हारे मैं कर ही क्या सकती। निश्चित ही मैं कौशल्य के विरुद्ध छेड़ जाने वाले युद्ध में हिस्सा ले सकती। तुम्हारा निर्णय ठीक है। तुम्हें मेरी अनुमति और संघर्ष प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवृत्त हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूँ, इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता ऐसा न होता, लेकिन हमें वीरता पूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊंगा उनकी देखभाल करूंगी। जब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छाड़ कर जो कुछ प्रवर्जित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पद का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इसे पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतनी वीरता जान से समन्वित थी और इतनी अधिक उदार्यता थी। आज ही मुझे पता चला कि यह कितना भाग्यवान था कि यशोधरा जैसी पत्नी मिली। आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। एक पिता ही वात्सल्य गुणक दृष्टि हाल कर वह यहाँ से विदा हो गया।